अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो भाई एक और वीडियो आज की, और आज की जो ये वीडियो है एक अपडेट वीडियो है। और काफ़ी दिनों बाद है क्योंकि यार कुछ शेड्यूल बिजी थे, एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए, सुकून हो गया अभी फ़िलहाल। और जो है क्या कहते हैं, बस इसी तरह कुछ बिज़ी रूटीन चल रही थी और कुछ इस तरफ से बिज़ी था कि सोच रहा था कुछ सेल कर दूं, पर फ़िलहाल रेट बहुत कम है और इतने में हमें तो कॉस्ट में नहीं आ रहा। तो प्लान ये किया है कि इसको अभी एक और महीना और चलाते हैं, इंशाल्लाह आफ्टर ईद इसको मार्केट करने का प्लान करेंगे। और ये आपके सामने माशाल्लाह से फुल बेहतरीन हो गए हैं, साइज़ में अच्छे खासे आ रहे हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई थी इसके अंदर, और वो इशू ये था कि हवा चल रही थी और हवा थोड़ी तेज़ थी यार 2 दिन से। मैं बस क्या कहते हैं, जो होना है तो हो गया। तो मोटालिटीज़ हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हुई, 50-60 हो गई, अच्छी खासी हो गई हमारे लिए। और ये बहुत थी, और हमारे शेड में नहीं हुई, आसपास सभी तरफ हुई। और इस वजह से एक इशू था यार। और जब ये बुखार का इशू आया तो भाई सिंपली ऑगमेंटिन चलाई, पर लीटर पर एमएल, यानी पर एमएल पर लीटर में, सॉरी, इस तरीके से ऑगमेंटिन चलाई और सब कुछ चलाया। खैर है, बाकी इसको प्लान ये था कि इसको शिफ्टिंग करनी थी। पीछे वाला शेड हमने खाली करा है, प्लान था कि उसके अंदर शिफ्ट करेंगे, आधा माल उधर आधा इधर। तो किया नहीं, रीज़न ये था कि डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा, तो अब क्या करते हैं, इस वजह से फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया। अभी इसको हमने शिफ्टिंग में नहीं लिया, पर आगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी जो मार्केट रेट चल रहा है यार वो बहुत बुरा चल रहा है, और उसका रीज़न यही है कि थोड़ा माल मार्केट में ज़्यादा हुआ है फ़िलहाल, मेरे ख़्याल से तो ये है। और ऐसा है कि लास्ट टाइम जब मैंने रमज़ान में काम शुरू किया था, तो उस टाइम मुझे खुद याद है कि मैंने 2100 रुपये का फ़ीड का बैग लिया था। 2200 रुपये का था 0 नंबर का, और 2100 रुपये का था इसका, ये बॉयलर 2 नंबर जो होती है। पर अब टाइम चेंज हो गया अब, और उस टाइम रेट था मार्केट का 250, 270। वो बहुत पिटा हुआ रेट था उस टाइम, और बहुत ज़्यादा पिटा हुआ था कि फार्मर को उसमें भी दोनों कॉस्ट में नहीं आ रहा था चूज़ा। और चूज़ा उस टाइम था यार 19 रुपये का, और ज़्यादा नहीं, क्या नाम है उसका, 18 रुपये का, 19, 20, 21 के बीच में था। और उस टाइम भी फार्मर को कॉस्ट में नहीं आ रहा था। मैंने एक बंदे के बिकवाए थे, शायद आप लोगों को याद हो, काफ़ी पहले की बात है, उनको भी लॉस ही हुआ था, उनको भी प्रॉफिट हुआ नहीं था उसके अंदर। तो और अब जो है यार, अब फीड का जो बैग हो चुका है वो हो चुका है 2600 रुपये का, 2500-2600 रुपये का बैग हो चुका है, जबकि उस टाइम 2100 का था। और चूज़ा जो है वो तकरीबन 24-25 रुपये जा चुका है। अभी तो 22, हमने तो 22-23 का लिया था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं सही, लेकिन और उस अब जो है 24-25 रुपये का चूज़ा चल रहा है कराची के अंदर। और उस टाइम रेट था 270-250 पिटा हुआ रेट, और अभी इस वक्त जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 220-200 रुपये। तो जब वारा नहीं आ रहा था, अब तो बिल्कुल भी वारा नहीं आ रहा। तो रीज़न ये है कि छोटा माल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुका है, और जो नए लोग आए उन्होंने ये और गलती करी है कि कुछ प्लानिंग से नहीं चले। मेरा जो ख्याल है, जो मुझे लगा, जो बात वो मैं बता रहा हूँ, कि कोई प्लानिंग से नहीं चले और डाले, धड़ाधड़ लोगों ने माल डाला। और उसके बाद हुआ क्या कि छोटा माल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने की वजह से ऐसे बात है, डिमांड कम हो गई। और कुछ जो है वो कुछ हुए रमज़ान और गर्मी की वजह से। रमज़ान आपके सामने है यार, रमज़ान में तकरीबन हर माली, हर चीज़ फ़िलहाल इसमें आ जाती है। अगर फ्रूट्स वगैरह देखें उसके अलावा, यानी इनको देखें, तो हर दफ़ा माल रेट तो गिरता है रमज़ान के अंदर, पर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गिर गया। और जैसे कि अंडे का रेट हुआ यार, कि अंडे का रेट भी 1500 रुपये पेटी, 1600-1700 रुपये पेटी पर आ गया। कहाँ पिछले जून जुलाई के अंदर 2400, 2500, 2700 रुपये था। तो ये आई हैं चीज़ें यार, और जाहिर सी बात है फ़िलहाल तो फार्मर नुकसान में ही है। छोटे हों बड़े तो फिर थोड़े फ़ायदे में हैं, क्योंकि वो अपनी फीड बना लेते हैं तो वो बचे में, लेकिन छोटे जो है ना वो सभी तकरीबन नुकसान में हैं। तो ये सारी बातें यार। तो अब जो भी कर रहा है वो कोशिश करे कि वो 1 महीना और कर ले, अब फिर पता नहीं क्या है। गारंटी तो इसकी भी नहीं है कि 1 महीने बाद कुछ प्रॉफिट होगा, बट इंशाल्लाह कुछ बेहतर होगा। किलो की मार्केट अभी भी ज़्यादा ही है, ये 320-300 रुपये किलो अभी भी चल रहा है, जो किलो का माल है, 1.25 किलो का माल है। रीज़न यही है भाई कि वो अभी नहीं है किसी के पास इतना बड़ा माल, लोग लेके भी नहीं जाते इतना बड़े पे, क्योंकि रिस्क बहुत बढ़ जाता है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, और बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जिस वजह से लोग छोटे माल को ही प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ हमसे गलती हुई थी यार। हमसे गलती तो नहीं हुई, ये आपको बता रहा हूँ मार्केट की कंडीशन। मुझे आइडिया नहीं था कि मार्केट इतनी पिटेगी। मैंने सोचा था लास्ट टाइम 250 पर आ गई थी, तो इस दफ़ा इतने पे आ जाएगी, पर और गिर गई मार्केट थोड़ी, और थोड़े और लोग आ गए। और फ़िलहाल जो लोग यहाँ मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, तो उनको मेरी सजेशन है कि फ़िलहाल मत करें। अगर अभी भी डालते हैं तो कुछ दिनों बाद रेडी होगा, उस टाइम बकरा ईद आ जाएगी, बकरा ईद पे फिर रेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा।
तो बेहतर है कि फ़िलहाल मीट पर्पज़ को अवॉइड करें। एग्स के लिए डालना चाह रहे हैं तो डालें और करते रहें। बाकी इसकी कॉस्ट कटिंग करना यार बहुत मुश्किल है। इसमें 80% जो कॉस्ट लगती है वो लगती है उसमें, क्या नाम है उसका, फीड में। और फीड का आपको मैंने रेट बताया, कितने ज़्यादा रेट फीड के रेट बढ़ गए। तो भाई ये सारे रीज़न है जिसकी बेस पे चूज़ा ऐसा चल रहा है और ये सारे नुकसान आ रहे हैं। माशाल्लाह से चूज़ा तो सेट है अभी, कल थोड़ा डिस्टर्ब था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, चूज़ा बेहतर है। और अगर यार आगे के प्लान्स की बात करें, हमारे प्लान्स क्या हैं आगे के, तो आगे के हमारे जो अपने प्लान्स हैं वो कुछ इस तरह है यार कि इसको लेके चलूँगा मैं एट दी एंड तक इंशाल्लाह। जो भी होगा प्रॉफिट वो अल्लाह देने वाला है। उसके बाद क्या पता कुछ बकरे वकरे डाल लूँ उसके साथ ही, और बकरे वकरे डालने का भी हो सकता है। और कुछ इन्वेस्टमेंट बाहर से ही होगी, कुछ घर से होगी, ऐसे बात है, कुछ अपनी तरफ से होगी, इस तरीके से चलेगी। जैसे कि इस ब्लॉग में मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बाहर से ली है और 50-50% पे लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 50% में पार्टनर हूँ। तो ट्रस्ट पे काम होता है यार, ऐसे बात है, लोगों ने भी ट्रस्ट किया भी है और इस तरीके से काम चला है। तो आगे का जो काम होगा वो भी इसी तरीके से होगा और क्या पता कुछ ना कुछ हो बहरहाल। तो ये प्लान चल रहा है। इनमें से कुछ मैं अंडों के लिए रखूँगा इंशाल्लाह ताला। ये कुछ रखे हुए मैंने, तो कुछ और करके इनको अंडों पे ले जाऊँगा और बाकी जो बचेंगे उनको मार्केट कर दूँगा। अराउंड 1000 तो मेरा प्लान है कि 1000 तो मैं अंडों पे लेके जाऊँगा, क्योंकि और कुछ एक और प्लान चल रहा है, क्या पता उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आऊँ। तो इसी वजह से यार ये था। और बाकी कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह भी रहा है तो वो कर भी सकता है, सिंपली यार। और सिंपली यानी जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बाकी गारंटी से मैं नहीं कह सकता कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट खुदा ना खास्ता लॉस हो, क्योंकि भाई बिज़नेस है, कोई सूद तो है नहीं कि कोई फिक्स अमाउंट में आपको बताऊंगा और वही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। कई दफ़ा अप्स होते हैं तो कई दफ़ा डाउन भी होते हैं। जैसे कि अभी ब्रॉयलर का था, बड़ी अच्छी मार्केट थी, 195 पे चल रहा था चिकन, और लोगों ने 5,000 डाल के 7-7, 8-8 लाख रुपये भी बचाए, 10-10 लाख रुपये बचाए जिसने कैश पे काम किया, पर अब दोबारा डाउन हो गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं यार टाइम टू टाइम, और डिपेंड करता है उस पर कि बंदे के कुछ पे काम, ये नहीं बस यार नसीब की बात है, बाकी कोशिश करना आपके हाथ में। ऐसे तो रखे रखे वैसे भी नहीं बढ़ते, जो मेरे अपनी थ्योरी है थोड़ी सी, और खैर हो गई। लेकिन भारत जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और अपडेट के लिए सॉरी यार, इतनी देर से अपडेट दी, मैं आपको बता दिया कि कुछ बिज़ी शेड्यूल थे, कुछ रूटीन टफ थी इस वजह से। बाकी बस यार, तो आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।